सवाल ये है कि 75 साल बाद भी हम दलितों के विकास के सांकेतिक तौर पे बात कर रहे हैं कि हमने सांकेतिक तौर पे किसी को प्रधानमंत्री बना, किसी को राष्ट्रपति बना दिया। क्या 75 साल में भारत का सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा, सांस्कृतिक ढांचा अभी भी संकेतों के आधार पर चलेगा या वस्तु स्थिति के आधार पर चलेगा? एक बात जो मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात जो मैं रखना चाहता हूं वो ये कि क्या इस देश में जो जातिगत भेदभाव है, जातिगत अलगाव है, जातिगत अत्याचार, उत्पीड़न, ये तमाम चीजें हैं, क्या जब दलितों पे अत्याचार नहीं होते या आदिवासियों पे अत्याचार नहीं होते तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर क्या उनका रवैया रहता है? क्या वो कोई कैंपेन चलाते हैं? क्या कोई वो अभियान चलाते हैं कि दलितों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, दलितों के साथ छुआछूत नहीं होना चाहिए, दलितों के विकास के लिए ये प्रयास करना चाहिए, दलितों के विकास, सामाजिक विकास के लिए ये करना चाहिए? मेरे तो जानकारी में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का, इंक्लूडिंग बहुजन समाज पार्टी का, किसी का ये समझ में नहीं, आज तक दिखाई नहीं देता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मिलना आसान था, बहन मायावती से मिलना आसान नहीं है। मैं जो और कहना चाहता हूं, मेरी समझ ऐसी है कि भारत की जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देश के जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन हैं, सरकार है, एनजीओ है, कॉरपोरेट्स हैं, इन किसी के पास भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे में बदलाव के लिए कोई ललक नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समझ नहीं है। उसका एक उदाहरण तो आपने शुरू में बता दिया कि मीडिया की क्या स्थिति है। आप ये देखिए, 2 अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचारों पर देश के दलितों ने भारत बंद किया था। आपने भी उस पर कार्यक्रम किए थे। तो हमें ये समझना है कि क्या वाकई में हम पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के नाते, सामाजिक संगठनों के नुमाइंदे के नाते, बुद्धिजीवियों के नाते, क्या हम वाकई में भारत से जाति के कोड को हटाना चाहते हैं या हम रस्म अदायगी करना चाहते हैं? कहां कोड हट रहा है? अगर हम स्कूलों की बात करें, जालौर में जो हुआ, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं अशोक भाई, जालौर की बात है, मैंने उत्तराखंड का भी इसलिए जिक्र किया। ये ऐसा नहीं हम परिपक्व हो गए 18 साल के बाद हमारे को जाति समझ में आने लगी। जाति तो हमें पैदा होते ही समझाई जाने लगती है। बचपन में ही, स्कूल में ही अगर टीचर का पारा ऐसा प्रचंड हो जाता है, थपड़ा देता है एक 9 साल के मासूम को कि पानी कैसे पी लिया, ये तो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। ये दलित है, मैं फलाना हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं त्यागी हूं, मैं भूमियार हूं। वो तो हमारे मन में ही, तभी तो हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती यारी, हमारी रिश्तेदारी, हमारे शादी ब्याह सब जातीय आधारित है। मैं संदीप जी एक बात बताना चाहता हूं कि दलितों का सबसे बड़ा आंदोलन गांधी जी ने तो नमक सत्याग्रह 1930-31 में किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में महाड़ में पानी के सवाल को लेकर सत्याग्रह किया था। चकवाड़ा में पानी के सवाल को लेकर आंदोलन हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूं, सन 2001-2 के आसपास तमिलनाडु में पानी के सवाल पर एक दलित लड़की की प्रिंसिपल ने आंख फोड़ दी थी। कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक अध्यापक ने एक दलित बच्चे को कुएं में धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। तो पानी के सवाल पर इस देश में ये कोई पहली घटना नहीं है। लेकिन क्या प्रशासन संवेदनशील बना है? क्या प्रशासन वाकई में, मेरा ही समझ ऐसी है क्योंकि हम कास्ट से सेना, हम घोर जातिवादी हैं। असल समस्या ये है, हमें पहले ये मानना होगा कि हम जातिवादी हैं, तभी तो कुछ निवारण निकालेंगे। मीडिया जातिवादी है, राजनीतिक पार्टियां जातिवादी हैं, भारत के एनजीओ, कॉर्पोरेट सेक्टर सब जातिवादी हैं। प्रोफेसर बद्री